Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने टाइप्स ऑफ फीवर तो देख ही लिए थे, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेथ। डेथ की तो हमें डेफिनेशन पता ही है। जब पशु का परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम मृत्यु बोलते हैं, यानी कि डेथ बोलते हैं। तो डेथ कई प्रकार की होती है। एक होती है अपेरेंट डेथ, सोमेटिक डेथ है, मोलिकुलर डेथ, नियोनेटल डेथ एंड लोकल एंड इंट्रायूटेराइन डेथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपेरेंट डेथ। अपेरेंट डेथ। अपेरेंट डेथ क्या होती है? ये पशु की वास्तविक मृत्यु होती है, जिसमें जीव क्या होता है, देखने में तो हमें क्या लगेगा, मृत लगेगा, लेकिन पशु की जो जैविक क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे चलती रहती है। यानी कि हाथ लगा कर देखेंगे तो क्या लगेगा कि जैसे पशु मृत है, लेकिन जब हम उसकी जैविक क्रियाओं को देखेंगे तो वो धीरे धीरे चलती रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेथ। दूसरी होती है सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ यानी कि वास्तविक मृत्यु। सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ का मतलब होता है पशु की वास्तविक मृत्यु की अवस्था। वास्तविक मृत्यु की अवस्था क्या कहलाती है? सोमेटिक डेथ। नेक्स्ट होती है हमारी मोलिकुलर डेथ। मोलिकुलर डेथ। तो मोलिकुलर डेथ क्या होती है? जब मृत्यु के 5 से 10 मिनट के बाद क्या होता है, ऊतकों की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मोलिकुलर डेथ। यानी कि डेथ होने के बाद 5 से 10 मिनट के आफ्टर टिश्यूज की डेथ स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? मोलिकुलर डेथ। ये हो गई, एक तो हो गई अपेरेंट डेथ, सोमेटिक डेथ एंड मोलिकुलर डेथ। नेक्स्ट है हमारी नियोनेटल डेथ। नियोनेटल डेथ में क्या होता है? जब नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? नियोनेटल डेथ बोलते हैं। नियोनेटल डेथ यानी कि नवजात बच्चे की मृत्यु। कोई भी नवजात है उसकी मृत्यु क्या बोलेंगे? नियोनेटल डेथ। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक उसमें क्या है? लोकल डेथ। लोकल डेथ। इस लोकल डेथ में क्या होता है? जब भी कोई रोग होता है तो उसके जो स्थानीय ऊतक होते हैं वो मर जाते हैं। ऊतकों की स्थानीय मृत्यु को क्या बोलेंगे हम? लोकल डेथ बोलेंगे। एक हमारा अब लास्ट का जो है वो है इंट्रायूटेराइन डेथ। इंट्रा यूटेराइन डेथ। इंट्रा यूटेराइन डेथ मतलब गर्भाशय में ही जिस नवजात की मृत्यु हो जाती है, गर्भाशय में ही मृत्यु, गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाना। गर्भाशय में मृत्यु हो जाना क्या हो जाता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ डेथ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अपेरेंट, सोमेटिक, मोलिकुलर, नियोनेटल एंड लोकल एंड इंट्रा यूटेराइन। अपेरेंट डेथ में क्या होता है? इसमें पशु या जो भी है वो हमें लगता तो कैसा है कि वह मृत हो चुका है, लेकिन उसकी जो जैविक क्रिया होती हैं वो धीरे धीरे चलती रहती हैं। सोमेटिक डेथ वास्तविक मृत्यु की अवस्था जिसमें वो मर चुका होता है। मोलिकुलर डेथ में क्या होता है कि पशु जब मर तो जाता है, फिर मरने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद उसके जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ स्टार्ट होने लग जाती है।
ठीक है। एक होती है नियोनेटल डेथ, यानी कि नवजात बच्चे की मृत्यु, यानी कि बच्चा हुआ और ख़त्म हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, नियोनेटल डेथ। फिर वो एक होती है लोकल डेथ। अब पशु किसी भी संक्रामक या असंक्रामक रोग, किसी भी रोग से मरे तो क्या होगा, उत्तकों की जो स्थानीय मृत्यु है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पशु खत्म हुआ उसके जो उत्तक होते हैं वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, लोकल डेथ। और एक होती है इंट्रा यूटेराइन डेथ, यानी कि गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाना, क्या हो जाती है, इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो आगे हम पढ़ेंगे पशुओं में जो रोग होते हैं उनके पीरियड। तो पशुओं में जो रोग होते हैं वो कई पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारे जो पशु में जो पीरियड होते हैं, रोग होने के जो पीरियड्स होते हैं वो किस किस अवधि के दौरान पशु के अंदर कैसे कैसे रोग होते हैं। तो वो जो पीरियड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेटेंट पीरियड, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड और एक होता है प्रोड्रोमल पीरियड। तो हम पढ़ते हैं लेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रोड्रोमल पीरियड क्या क्या होते हैं। लेटेंट पीरियड, incubation period and prodromal period। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है, किसी भी रोग कारक का शरीर में प्रवेश होने से लेकर प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच का समय, उस रोग का लेटेंट पीरियड कहलाता है। यानी कि लेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड कहें तो ये दोनों के दोनों एक ही होते हैं। लेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, किसी भी रोग कारक का पशु के शरीर में प्रवेश होने से लेके उसके जो प्रथम लक्षण होता है उसके प्रकट होने के जो बीच का जो समय होता है, अवधि होती है, उसे ही लेटेंट पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेटेंट पीरियड व इंक्यूबेशन पीरियड हर रोग का अलग अलग होता है। किसी का 2 से 7 दिन होता है, किसी का 2 से 18 दिन होता है, किसी का 2 से 15 दिन होता है। तो हर संक्रामक व असंक्रामक रोगों का जो लेटेंट पीरियड व इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रोड्रोमल पीरियड होता है वो ज़्यादातर संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, फंगल, इनकी ही होती है। क्योंकि जो संक्रामक रोग होते हैं वो तो हम ज़्यादातर नॉर्मली उचित देखभाल से, रख रखाव से ठीक हो जाते हैं। इनका तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग ही ठीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा प्रोड्रोमल पीरियड। तो प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है, किसी भी रोग कारक का शरीर में प्रवेश करने से लेकर उस रोग के अंतिम लक्षण प्रकट होने की अवधि को प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। तो प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है कि रोग कारक जब पशु के शरीर में प्रवेश करेगा और उस रोग के जब अंतिम लक्षण प्रकट हो लेंगे, उस दौरान के जो उसके बीच की जो अवधि होगी वो क्या होगी, प्रोड्रोमल पीरियड होगी। तो ये हो गए हमारे लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रोड्रोमल पीरियड, जो कोई भी रोग जो पशु के शरीर में होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देख लें तो एक डेफिनेशन होती है इट्रोजेनिक डिजीज़। इट्रोजेनिक डिजीज़ हमें किसे बोलेंगे, इट्रोजेनिक
इट्रोजेनिक डिजीज़। इट्रोजेनिक डिजीज़ वे डिजीज़ जब हम कोई भी बीमारी है उसकी जब हम औषधि लगातार लेते रहते हैं तो उस औषधि को लेने से उस मुख्य बीमारी के अलावा जो दूसरी बीमारी प्रकट हो जाती है या होने लग जाती है उसे क्या बोलेंगे हम? इट्रोजेनिक डिजीज़। तो किसी भी बीमारी में ली जाने वाली औषधि के द्वारा उत्पन्न डिजीज़ जो मुख्य बीमारी के अलावा होती है उसे इट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के हमारे ये टर्म्स कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज भी फॉलो करें ताकि हम आगे आपके जो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करें, कंटिन्यू करें ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, मेडिसिन का ना फार्माकोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड वेलकम।